हाँ जी, कैसे हो सब लोग। सबसे पहले तो एक जादू दिखाता हूँ। देखो किस कलर का हो गया। एनीवेज, कलर का नहीं हुआ है, इससे ब्लैक कॉफ़ी मैंने डाली थी वो है। मेरी एक वीडियो में बहुत लोग सोच रहे थे कि ये कैसे जादू कर लिया, और मैं भी वहाँ कमेंट पे कमेंट कर रहा हूँ कि भाई जादू कर लिया है। वो जादू नहीं है, एक साइंस है। और साइंस भी क्या है, कॉफ़ी डाली है, उसमें पानी डाला तो उस कलर का हो गया। अब मुझे ये बताओ, क्योंकि बहुत लोगों ने कमेंट किया था कनेक्शन बन रहा है, तो इस वीडियो को देख के अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो कनेक्शन बन रहा है हम लोगों का, और अगर अच्छा नहीं लगा तो थोड़ा टाइम लगेगा अभी। तो अपडेट ये है कि काफ़ी हद तक मैंने दिमाग से तो पूरा नहीं निकाला है, बट कुछ चीज़ों को लेके मैं सीरियस हुआ हूँ। जैसे मैं वर्कआउट करने लगा हूँ। अब पिछली वीडियोस में आपने देखा ही होगा, और इस बीच में मैंने एक शॉर्ट फिल्म पे काम किया है जो आपको रील्स के फॉर्म में देखने को मिलेगी अपने मेन चैनल में। आप बताओगे तो मैं इस चैनल में भी डाल दूँगा, वैसे ऑडियंस तो सेम ही है। उसमें ना मैंने अपने पेन को थोड़ा सा बताने की कोशिश की है। तो उसमें जो एक्टिंग मैंने की है ना, उस एक्टिंग को आप देखोगे तो आपको लगेगा कि शायद ये अविनाश के अंदर का इमोशन है। और एक बात बताऊं, उस एक्टिंग को आप लोग ही समझ पाओगे। एक्टिंग मतलब रील में जो मैंने अपने आप को दिखाया है, वो उस चैनल के 1.3 मिलियन लोग, सब लोग नहीं समझ पाएंगे। यहाँ जो 200,000 लोग जो देखते हो ना इस वीडियोस को, वही लोग समझ पाओगे। क्योंकि इस चैनल को मैंने अपनी ज़िंदगी के डॉक्यूमेंटेशन के लिए बनाया है। आप देख रहे हो तो आप भी उसका पार्ट हो। तो मैंने शॉर्ट फिल्म्स पे काम किया, मैंने अपनी फ़िज़िक पर काम करना शुरू कर दिया है। मैंने कुछ स्किन केयर रूटीन्स मंगाए हैं, मतलब स्किन केयर प्रोडक्ट्स मंगाए हैं जो मेरी स्किन पिगमेंटेशन के लिए भी अच्छे होंगे। क्योंकि मैंने बताया था मुझे थोड़ा सा और ज़्यादा बेटर वर्जन बनाना है अपने आप। यहाँ से बहुत प्यारी सी धूप आ रही है, तो इसलिए मैंने हल्का सा विंडो को खोला हुआ है। अब मेन चीज़ मुझे आप लोगों से एक बात करनी थी कि एक कहानी सुनानी थी आप लोगों को। पावर ऑफ वर्ड्स पे मैंने कल पढ़ी थी, वो बहुत अच्छी लगेगी। तो क्या है ना, दो भाई होते हैं, और दो भाई मतलब एक घर में रहते हैं। एक लड़का जो होता है, बड़ा वाला लड़का, वो हमेशा सोता रहता है। जो छोटा वाला लड़का है ना, वो काफ़ी एक्टिव रहता है, काम करता रहता है। अब छोटे वाला लड़का बड़े वाले भाई को काफ़ी समझाता है कि यार सोते मत रहे, तेरी एज भी है, तुझे कमाना चाहिए, काफ़ी घर की हेल्प करनी चाहिए। पेरेंट्स समझा के थक जाते हैं। और गांव में ऐसा कोई नहीं था जिसने कभी ना कभी ना समझाया उसको, ठीक है। एक दिन क्या हो रहा है कि वो छोटा लड़का जा रहा होता है अपना काम करते करते, खेत से निकल रहा होता है, और रास्ते में वो एक मॉन्क को देखता है जो प्रवचन दे रहे होते हैं। अब जब प्रवचन दे रहे हैं वो, तो वो पहले तो हंसता है कि मतलब ये लोग सिर्फ बोलते ही रहते हैं ना, मतलब क्या नहीं दिखाते हैं अपने आप को। उसको हंसता हुआ देख के पहले तो मॉन्क कोई रिएक्शन नहीं देते हैं, बट वो लड़का, वो जो छोटा वाला लड़का है, छोटा भाई है, वो एक वर्ड सुनता है मॉन्क के मुंह से, और वो होता है, आपके शब्दों में ही सबसे ज़्यादा पावर होती है। आपके शब्दों में इतनी पावर होती है कि वो किसी भी ख़राब सिचुएशन को, किसी भी ख़राब इंसान को ठीक करने की क्षमता रखती है। तो छोटा वाला जो भाई है ना, वो हंस देता है, वो बोलता है, उसको ये काम की बात नहीं लगती है। वो उल्टा चैलेंज दे देता है कि गुरुजी, अगर आपकी बात में इतना ही दम है, पहले तो मैंने आपके जैसे बहुत लोगों को देखा है, लेकिन अगर आपकी बात में इतना ही दम है ना, तो आप चलो, मैं एक कुंभकर्ण से मिलाता हूँ आपको। उस पर अपने जादू दिखा दो, जादू दिखाओ। घर जाते हैं, और घर जाने के बाद वो मॉन्क उस बड़े वाले भाई जो सोया हुआ था उसके सर पे हाथ रखता है, ठीक है, और पूछता है कि तुम कैसे हो, ठीक हो, उठ जाओ। तो छोटा वाला भाई जो है, वो मतलब बड़ा वाला भाई, वो बोलता है कि मैं नहीं उठने वाला, ठीक है। फिर मॉन्क बोलता है कि अभी सोने का वक्त नहीं है, उठ जाओ।
अब इतने प्यार से वो बोलता है, तो बड़े वाले भाई को एक चीज़ डिफरेंट लगती है कि सब लोग मतलब मेरी लेने में, मेरे को चिढ़ाने में, मुझे गाली देने में लगे हुए हैं उठाने के लिए। ये कौन सा नया बंदा आ गया जो मेरे को इतने प्यार से उठा रहा है। तो वो उठ के बैठता है और बोलता है कि मैं फिर सोने जा रहा हूँ, आपका तरीका मुझे सही लगा, बट मैं सोने जा रहा हूँ, मैं काम वाम नहीं कर पाऊँगा। तो मॉन्क बोलते हैं कि तुम कौन हो ये बताओ। तो वो जो लड़का है, जो बड़ा भाई है, वो कहता है कि देखो यार, मेरे बारे में ना इस पूरे गांव में किसी से भी पूछ लो, मेरी फैमिली मेम्बर में किसी से भी पूछ लो, सबको पता है मैं कितना ज़्यादा आलसी हूँ, मैं कितना ज़्यादा निकम्मा हूँ, मैं कितना ज़्यादा स्टबर्न यानी ज़िद्दी हूँ अपनी चीज़ों को लेके। आपको पता चल जाएगा, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सोने दो। तो मॉन्क बोलते हैं कि ये तो उनको पता है, ये तो उनका नज़रिया है, तुम कौन हो? ये सब तुम्हारी हैबिट्स हैं, ये तुम्हारा कैरेक्टर डिसाइड नहीं करते हैं, तुम्हारा ज़्यादा सोना, तुम्हारा काम ना करना। इस चीज़ को ध्यान से सुनना, ये सारी आपकी हैबिट्स हैं। आपका सैड रहना, आपका सोना, आपका काम ना करना, आपका पढ़ाई ना करना, ये सब आपकी हैबिट्स हैं। आप कौन हो? तो उस मॉन्क ने उस बड़े लड़के से पूछा कि तुम कौन हो? अब थोड़ा सा उसके लिए डीप था, उसको आंसर नहीं आ रहा था क्योंकि इतना बड़ा फिलोसोफर तो था नहीं, बट उसको स्ट्राइक हुआ। उसको ज़िंदगी में पहली बार कुछ ऐसा स्ट्राइक हुआ जो किसी ने नहीं पूछा था। सब उसकी ज़िंदगी पर नकार ही रहे थे, बट ये सुधारने आया था। ठीक है, इसके बाद वो बड़ा वाला लड़का बोलता है कि गुरुजी देखो, मुझे नहीं लगता मैं किसी भी काम का हूँ, मेरे आंसर का कोई मतलब निकलेगा नहीं, मुझे लगता है आई एम बेटर फॉर नथिंग इन माई लाइफ, मुझे सोने दो। तो वो मॉन्क पता है क्या बोलते हैं, वो गुरुजी क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं कि तुम्हारे अंदर नेगेटिविटी भरी हुई है, तुम्हें मैं एक काम करता हूँ, तुम आंख बंद करो। ठीक है, वो बोलते हैं उस लड़के को, वो आंख बंद करता है और मॉन्क बोलते हैं कि ऐसा सोचो कि तुम्हारे पास ना बहुत सारा पैसा है, तुम बहुत सारी जगह पर घूम सकते हो, पहाड़ है, नदियाँ हैं और बहुत सारी ऐसी जगह है, तुम्हारे पास गाय हैं, तुम्हारे पास बहुत सारे जानवर हैं, कुत्ते हैं जिनसे तुम अपना प्यार दिखा सकते हो, तुम्हारी एक छोटी सी फैमिली है और तुम ऐसी जगह पर रह रहे हो जहाँ पर इस दुनिया का कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। तुम अपने शर्तों पर और अपने खुशी के बेसिस पर वो कर पा रहे हो जो तुम करना चाहते हो। वो लड़का एकदम ब्लैंक, वो बोला कि बट गुरुजी, मैं बिल्कुल ये सब करना चाहता हूँ, मैं घूमना चाहता हूँ पहाड़ों पे, मैं चाहता हूँ मैं नई नई जगह जाऊँ, मैं चाहता हूँ मैं नए लोगों से मिलूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ ऐसा काम करूँ जिससे लोग मुझसे इंस्पायर हो, मैं फेमस हो जाऊँ, लोग मेरी तारीफ़ करें। गुरुजी बोलते हैं ये तुम ये बनना चाहते हो, ये तुम हो, लेकिन तुमने अपने सराउंडिंग्स को ऐसा बना रखा है जिसकी वजह से तुम इससे निकल नहीं पा रहे हो। सोचो तुम्हें ये लाइफ सेकंड टाइम मिल रही है और मैंने तुम्हें जो बताया है वो तुम सब कुछ कर सकते हो, जस्ट ये सिचुएशन त्याग कर, सोना त्याग कर, काम ना करना त्याग कर, मेहनत ना करना त्याग कर। दिमाग हिल जाता है उस लड़के का। वो बोलता है भाई, इस दुनिया में किसी ने इतने अच्छे तरीके से नहीं समझाया मुझे। ठीक है, तो इस स्टोरी का टाइटल था द पावर ऑफ वर्ड्स। आपके शब्द बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं जब आप किसी भी कम्युनिकेशन में पार्टिसिपेट करते हो। आप बॉस के साथ अपने ऑफिस में पार्टिसिपेट कर रहे हो, आप अपने रिलेशनशिप में बात कर रहे हो, आप अपने दोस्तों के साथ बात कर रहे हो। जब मुंह खोलते हो ना तो उसको कैलकुलेट करके खोलो और हमेशा कोशिश करो। यार देखो, मुझे पता है कि मैं भी कोई ऐसा दूध का धुला नहीं हूँ, बट मैंने अपनी लाइफ में एक चीज़ जो सीखी है ना, वो ये सीख ली है कि मुझे बहुत कम बोलना है, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी नहीं है जो आपको बोल के मतलब सुनने वाले कम है ना। अगर आप सुनने वाले बन गए ना तो आपको दुनिया, हर इंसान अपनी लाइफ में जगह देना चाहेगा। समझो इस चीज़ को। और मैं सुनने वालों में से हूँ। मैं ज़्यादा लोगों से दोस्ती नहीं करता हूँ, बट जो भी लोग मुझसे बात करते हैं वो दोबारा बात करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ये टू वे कम्युनिकेशन होती है। ये नहीं कि मैं बोलते जा रहा हूँ, मैं अपने इनपुट्स देता हूँ, सामने वाले को बोलने देता हूँ। बोलो, क्योंकि देखो यार,
आप भले ही मेरे ये व्लॉग देख रहे हो, ठीक है, मैं अपनी डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ इस पेन को, इस प्रॉब्लम्स को अकेले, बट सच तो ये है ना कि आपकी सबकी लाइफ में पेन है। हर इंसान कभी ना कभी किसी न किसी प्रॉब्लम से गुजर रहा है। हो सकता है अभी आप में से कोई गुजर रहा हो सकता है गुजर चुका हो या गुजरने वाला हो। तो ये सारा पेन ना वर्ड से आता है, या तो सामने वाले ने आपको बोला या तो आपने सामने वाले को बोला। तो वर्ड्स में बहुत पावर होती है। आपने अभी बिग बॉस सही है या गलत उसकी बात नहीं करते हैं, आपने देखा ना वर्ड्स से सिर्फ कितनी ज़्यादा लड़ाई हो सकती है, इतनी बड़ी बड़ी लड़ाई हो जाती है, कंट्रोवर्सीज हो जाती हैं सोशल मीडिया पे, फाइट्स हो जाती हैं वर्ड्स से, सिर्फ वर्ड्स से। गाली भी एक वर्ड ही है। तो बहुत लोगों ने पूछा है कि आप गाली देते हो। भाई देखो, मैं गाली देता हूँ, झूठ नहीं बोलूँगा, मैं गाली देता हूँ, बट मुझे लगता है हमें दो सिचुएशन में अपने आप को रोकना चाहिए गाली देने से। और वो है कि जब सामने वाला को आप देख रहे हो ना कि ही इज़ नॉट वेल, ही इज़ सफरिंग एंड ही इज़ इनटू पेन, या फिर किसी ख़राब सिचुएशन से, फाइनेंशियल, ठीक है, एजुकेशनल, या रिलेशनशिप ब्रोक, या फ्रेंडशिप, या कोई भी फैमिली प्रॉब्लम से गुजर रहा है, तो उस वक्त यार गाली मत दो। उस वक्त गाली, मैं पर्सनली बता रहा हूँ, उस वक्त गाली मीनिंगफुल लगने लगती है। और जब किसी इंसान को कोई गाली मीनिंगफुल लग रही है तो शायद उसको बुरा लग रहा है, और ऐसे में वो सामने वाला आपकी रिस्पेक्ट कम कर देगा। यहाँ थी तो यहाँ हो जाएगी। मुझे लग रहा है कि गाली की उतनी ज़्यादा ज़रूरत है नहीं इस सोसाइटी में। वंस इन अ वाइल, रिसर्चेस में भी मैंने पढ़ा है कहीं पे कि आपको बहुत ज़्यादा एंगर आ रहा है, बहुत ज़्यादा ही आ रहा है, तो आप चिल्ला लो, गाली दो लो, तो थोड़ा कम हो जाता है। बट ये नहीं कि आपको सामने वाले को नीचा दिखाना है एकदम। देखो, टीआरपी के लिए होते हैं रियलिटी शोज़, तो वहाँ वो लोग करते हैं, बट दुख की बात ये है कि हम लोग उसे देख के उससे इतना हद तक इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि अपनी पूरी लाइफ में यही करते रहते हैं। तो अविनाश क्लासेस ख़त्म, यही प्रवचन था मेरा। देखो यार, सच बताऊँ तो थोड़ा बेटर हुआ हूँ, 10% कह सकते हैं। और जिन चीज़ों की लोग ज़रूरत सोचते हैं कि है, ऐसा नहीं है, 3-4 साल कम नहीं होते हैं इन एंड आउट हर तरीके से जानना। वो मैं कभी किसी दूसरी स्टोरी में समझाऊंगा आपको कि एक्चुअली हुआ क्या, अगर मुझे सही लगता है तो। बिकॉज पर्सनल थिंग्स मुझे नहीं लगता कभी भी किसी को भी जानने की ज़रूरत है, क्योंकि मेरा ये मोटो यही है कि मैं आपको मोटिवेट करूँ, इंस्पायर करूँ अच्छी चीज़ों के लिए ना। किसी लड़की को क्यों बदनाम करना है। कभी तो अपना ही पार्ट देना होगी। आपकी पसंद पे आप डाउट कर रहे हो ना कि कैसी पसंद थी। पसंद ठीक थी, समय था, सिचुएशन थी, इट्स फाइन। तो मैं बस यही कहूँगा यार, देखो इस दुनिया में ना हर इंसान पैसे कमाना चाहता है। पैसे कमाओ, अच्छे से कमाओ, मेहनत करो, पढ़ाई करो। पढ़ाई करोगे तो मेहनत सीखोगे, बोलना सीखो, कम्युनिकेशन सीखो, साइकोलॉजी सीखो। मेरे दूसरे चैनल पे जितनी टिप्स मैं डालता हूँ उसको नोट कर लो कहीं पे, मैं खुद भी नोट करता हूँ। बस यही कहूँगा, काम कर रहा हूँ मैं अपने आप पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्या, देखना तो मैं खुद के लिए कर रहा हूँ, बट अगर मेरे साथ कोई और भी इसे देख रहा है, मैं देखता हूँ कमेंट सबके, हार्ट देता हूँ जहाँ पे ज़रूरत। देखो अभी हुआ क्या था कि ये जो कैमरा है इसका मेमोरी कार्ड भर गया है। एक तो 4K में मैं रिकॉर्ड करता हूँ, पता नहीं कौन सा एक्सपीरियंस देना चाहता हूँ कि अपनी लाइफ को डॉक्यूमेंट करके भी 4K में करना है मुझे। एनीवेज, तो ये फुल हो गया है और अब आई बिलीव नोएडा ग्लोबल स्कूल पे आ जाओ। हाँ ठीक है, ठीक है, हाँ ओके, आ जाना आपको। ओके ओके। गाइस एक बात बताऊं, एक बात सुनो। जो पार्सल आ रहा है ना, वो 1 मिलियन का गोल्ड प्ले बटन आ रहा है, बट कुछ एक्साइटमेंट नहीं हो रही है, कुछ भी एक्साइटमेंट नहीं हो रही है। इसी को कहते हैं वाहियात स्टेज। बट फिर भी मैं इस वीडियो को एंड करने वाला था
बट अब मुझे लगता है कि शायद अनबॉक्सिंग करके एंड करना चाहिए, क्योंकि यार वो जब मैं दोस्तों को बताता हूँ ना अपने कि मेरे पास गोल्ड प्ले बटन आ रहा है, सिल्वर प्ले बटन आ रहा है, सिल्वर प्ले बटन तो मैंने दिखाई दिया आप लोगों को, यार बड़े खुश हो जाते हैं लोग। तब मुझे समझ में आता है कि यार एक्चुअली आई एम अचीविंग अ लॉट इन माई लाइफ। जो लोगों की ड्रीम्स होते हैं यूट्यूबर बनना और ये करना, तब मुझे लगता है यार कि मुझे और ज़्यादा काम करना है इन चीज़ों पे। और जब ऐसा फील होता है ना तो लगता है कि यार इतना भी ख़राब नहीं हो रहा है लाइफ में। कुछ चीज़ें हैं एटलीस्ट जिनके बेसिस पर जिया जा सकता है, और उसमें से एक चीज़ तो आप ही लोगों ने दी है। तो अब मैं उसको लेके अनबॉक्स करूँगा, उसके बाद इस वीडियो को एंड करूँगा। तो लोअर टी शर्ट के अलावा कुछ है नहीं यार। आज मेरा गोल्डन प्ले बटन आ रहा है गाइस, समझ रहे हो आप लोग। मैं एक्साइटेड नहीं हूँ बट एक्साइटेड हूँ भी। और ये देखो, ये वाहियात सा चश्मा, इसमें पता नहीं आपको दिखेगा या नहीं, बट इसमें ना बहुत सारे स्क्रैचेस लगे हैं अंदर से। बट फिर भी बाहर बहुत धूप है और मुझे है माइग्रेन की प्रॉब्लम, तो मुझे ऐसे नहीं जा सकता भाई। पता नहीं क्यों अब थोड़ी सी एक्साइटमेंट हो रही है मुझे यार। गोल्डन प्ले बटन है यार, मजाक थोड़ी है। गोल्डन प्ले बटन, गोल्डन फकिंग प्ले बटन मैन। 1 मिलियन हो गया अविनाश तेरे। इस गांव में रह के भी वैल्यू जैसी चीज़ें देखकर 1 मिलियन कर लिया मैंने। जा रहा हूँ और गोल्डन प्ले बटन ला रहा हूँ। यार भैया ने ना 10 मिनट पहले कॉल किया था और अभी तक नहीं आया है वो। अब मैं देख रहा हूँ चल के कि कहाँ पे हो सकते हैं वो। अभी तक तो हमारा पार्सल नहीं आया है, ये लोग भी किसी का वेट ही कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है ये भी अपने गोल्डन प्ले बटन का वेट कर रहे हैं। और ये हमारे भैया हमारा यूट्यूब बटन लेके आ चुके हैं। ट्रैफिक में फंस गए थे, इस वजह से थोड़ा लेट हो गया गाइस। दुख किस बात का कि इनमें से किसी को भी नहीं पता है कि मेरे हाथ में है गोल्डन प्ले बटन है। फिर भी इनमें से किसी को नहीं पता। तरस आ रहा है, वो देखो सिलेंडर लेके आ रहा है, उसको भी नहीं पता हो। ये दुकान पे है, जो आंटियाँ आ रही हैं, किसी को नहीं पता है कि मैं कितना अमीर इंसान हूँ ऑडियंस के बेसिस पे। एक जादू दिखाता हूँ। देखो सबसे पहले तो ये जान लो कि ये भारी है, ठीक है। और भारी चीज़ को मैं 4th फ्लोर पे ले जा रहा हूँ। अभी अंडियों के कपड़े डाले हुए हैं। ये आ गया 2nd फ्लोर पे। नहीं सांस नहीं फूली है। दो जंप करके जाता हूँ, जल्दी पहुँच जाऊँगा। ओके 4th फ्लोर पे। गाइस देखो एक बात बता रहा हूँ, ये आ चुका है, ये प्ले बटन जो है ना, और ये इससे काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। ये देखो, देख रहे हो? तो दिस इज़ रियली फ्रीकिंग अमेजिंग। एलेक्सा प्ले हौड़ी हौड़ी नाम होंदा या पहले पहले हर बंदा आम हो जांदा। एलेक्सा प्ले पहले पहले हर बंदा आम होंदा या। यही सॉन्ग है जो इस वाइब से मैच कर रहा है गाइस। एलेक्सा वॉल्यूम 8, कैंची चाहिए। पहला पहला हर बंदा आम हुंदा आ दुनिया ते अपने ते रख विश्वास कर दे आम दे ही बन दे। अकेले रहना भी कोई कम मजा नहीं है, कोई है नहीं डिस्टर्ब करने वाला, जज करने वाला।
अरे यार इतनी भी गंदी पैकिंग नहीं करनी थी कि खुले ही ना। भाई ये कम ऑन राइट। एक मिनट सबसे पहले आप देखोगे, मैं नहीं। सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग। एलेक्सा स्टॉप। So beautiful, so elegant, just looking like a wow. This is amazing, man. मतलब look at it, look at the beauty of it. ऐसा चीख के कह रहा है कि अविनाश ये ले तू और रुक मत। और इसको भाई साहब दिस इज, ये देखो, जस्ट लुक एट इट गाइस। मेरा नाम पढ़ो यार इसमें, AVINASH कुमार। हाँ स्पेलिंग सही है। ये देखो, ये आपके भाई को मिल चुका है गोल्डन प्ले बटन। एलेक्सा रीस्टार्ट द सॉन्ग। सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्निशन कि तुम अविनाश अच्छा कर रहे हो लाइफ में। अब नाचने का वक्त है भाई। हौली हौली हसलू, पहला हर बंदा आम हुंदया, दुनिया तरश धड़का छड़के आम दे मुंडे खास बन गए, खास बन गया मैं आज। गोल्डन प्ले बटन, अब डायमंड। एलेक्सा स्टॉप। एकदम से किसी की याद आ गई। बट एनीवेज, दिस इज द लाइफ। जहाँ पे डाउन आ रहे हैं वहाँ पे अप भी आ रहा है। आपको कोई दिखता नहीं है, डाउन को देखता है, बट डाउन ही दिखता है, क्या करे। एनीवेज, आई एम रियली हैप्पी गाइज। दिस हैज़ बीन पॉसिबल जस्ट बिकॉज ऑफ यू, क्योंकि आप लोगों ने इतना प्यार दिया उस चैनल को। और अभी बहुत कुछ करना है। अभी माइंड मैं मान सकता हूँ कि मेरा थोड़ा सा फॉगी है, चीज़ें क्लियर नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं। बट ये सब चीज़ देख के ना, ये सब चीज़ें देख कर सीरियसली लगता है कि कुछ तो हैपनिंग है यार। लाइफ बोरिंग नहीं है मेरी लाइफ। मैंने जो मेहनत की है मुझे दिख रहा है कुछ उसका रिजल्ट। तो मुझे नहीं रुकना है। रुकना है क्या? नहीं रुकना है। इट डजंट मैटर हाउ स्लोली यू गो until you don't stop। रुकना नहीं है बस। हौली हौली मेहनत, क्या यार पंजाबी लाइन नहीं है। हौली हौली मतलब धीरे धीरे करके ऊपर बढ़ो। पहले हर बंदा आम हुंदाया। छोड़ो, पंजाबी नहीं बोल पाऊँगा। सब पहले आम होते हैं, उसके बाद खास बनते हैं। तो दिस इज़ अ जर्नी ऑफ बिकमिंग फ्रॉम आम टू खास। सी यू इन माई नेक्स्ट बेटर वर्जन।